श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 12 जून 2022 को प्रदोष का व्रत है। दोस्तों इस प्रदोष के व्रत के दिन आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से आपकी कोई भी मनोवांछित मनोकामना होगी तो वो पूरी हो जाएगी। और अगर आप लोगों के जीवन में आपको कोई समस्या है, कोई दुख समस्या है, कोई विकट समस्या है तो वो भी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पर यह उपाय आपको प्रदोष व्रत के दिन ही करना है, ठीक है। और प्रदोष व्रत के दिन अगर आप चाहें तो इस उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हैं, वरना सबसे उत्तम समय प्रदोष व्रत के दिन का होता है प्रदोष काल का समय। तो आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों आप शिव जी की पूजन जैसे भी करते हो, एक लोटा जल समर्पित करते हो, बेलपत्र फूल समर्पित करते हो, वो तो आपको करना ही है, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, क्योंकि यह काम करने के बाद ही, शिव जी की पूजन करने के बाद ही, भक्ति आराधना करने के बाद ही आपको इस उपाय को शुरू करना है, ठीक है। करना क्या है, शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद अब शिव जी के ऊपर जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने के बाद शिव जी के ऊपर से वो जल पूरा स्पर्श कराता हुआ, जलाधारी की ओर से स्पर्श होता हुआ वो जलाधारी से नीचे गिरता है, ठीक है। तो वो जल जहाँ से नीचे गिरता है, जहाँ से वो नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको अपने सीधे हाथ की हथेली कुछ समय के लिए लगा लेनी है, ठीक है। जिससे कि वो जो जल है वो आपके हाथ में गिरे, या अगर नहीं भी है जल तो भी आपको उसी स्थान पर अपना हाथ लगा लेना है, सीधे हाथ की हथेली लगा लेना है, ठीक है। कुछ समय तक आपको वो लगाकर रखना है, जैसे कि 1 से 2 मिनट तक या 2 से 5 मिनट तक, ठीक है। उस हथेली को जब तक आप उस जलाधारी के नीचे लगाकर रखेंगे तो उस समय के बीच में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, या ओम नमः शिवाय का जाप करना है, या नमः शिवाय का जाप करना है, शिव जी के मंत्रों का जाप करना है, ठीक है। उस समय के बीच में मंत्रों का जाप करने के बाद अगर आपके हाथ में जल आता है तो भाई आप उस जल का आचमन कर लीजिए। आचमन करने के बाद भगवान से हाथ जोड़ के विनती कर लीजिए, अपनी समस्या, अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने प्रकट करिए और भगवान से बोल दीजिए कि भगवान हमारी ये मनोकामना है या समस्या है, इसे आप दूर ज़रूर कीजिए। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, वरना प्रदोष काल का जो समय होता है प्रदोष व्रत के दिन का, वो बहुत ही उत्तम समय होता है। आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।